गावत वेद पुराण अष्टदश गावत पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन सारे अंश सब ही की आरत श्री रामायण जी की कीरत करे ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की कलमल गरन विषय रस पी की कलमल गरन कलमल गरन विषय रस पी की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की सुभग श्रृंगार मुक्ति विधि दल निरोग भगमूर गमी की दल निरोग भगमूर गमी तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की गुर गौरम करुणापम याद भवम भवानी नमा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा 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 ओ मेरे शंकरा बोलना तन में बस मेरा माई तन में बस मेरा माई मस्ती
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम पिता रामचन्द्रः स्वामी राम मदशखराज सर्वस्वं मेरा चन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने वरुणानामर्थ सङ्घानां रसानां मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी वन्दे विदेह पदपुण्डरीकं कैशारसारं समायित योगिचित्तं गङ्गा तरङ्गरमणीय जटा कलापं गौरी निरन्तरं विभूषित वामभागं नारायणप्रिय अननं मदापहारं गौरी निरन्तरं विभूषितवामभागं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवंदनेत्रा
श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कल समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सत जहाज सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरम सुनहु कथा करो सुनहु कथा करूँगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आइए हम सभी अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। सुंदर तालियों की आप सभी सेवा करते हुए भगवान का पावन नाम आप सभी गाएं। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हरि बोल सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ये सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा जगत जननी मैया जानकी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा एवं विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं बहनें दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग करहु प्रणाम जोरी जोग बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। इस ग्राम सुलखामा में श्री रामचरितमानस का आज पंचम दिवस है। आप सभी को आज विदित होना चाहिए कि आज भगवान का विवाह है। बड़े ही अद्भुत तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं और बड़े ही आनंद और धूमधाम के साथ आज हम सभी भगवान के विवाह को मनाएंगे। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। तो कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान विश्वामित्र अपने यज्ञ की संतों की गौ की रक्षार्थ हितार्थ याचक की भांति श्री दशरथ जी महाराज के द्वार गए और भगवान श्री रामभद्र और लखनलाल जी के साथ वापस आश्रम लौटे। विधिवत रूप से यज्ञ हवन करने लगे। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की, शुभाहु का उद्धार किया और मारीच को 100 योजन बिना फरका बाण मारा और वह 100 योजन पार चला गया। तदोपरांत अहिल्या जी का वर्णन सुना। विश्वामित्र जी के साथ भगवान कैसे जनकपुरी को आनंद के साथ दोनों भैयाओं के साथ कैसे जनकपुरी में उनका वास हुआ। चक्रवर्ती श्री जनकराज जी महाराज ने कैसे आतिथ्य सत्कार विश्वामित्र जी का एवं दोनों भाइयों का किया है तथा भगवान
भैया लक्ष्मण के साथ नगर में भ्रमण करते हैं और सुंदर पुष्प वाटिका का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया। आइए इसके बाद की कथा, आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। तदोपरांत भोजन मुनिवर विश्वामित्र जी दोनों भाइयों के साथ भोजन किया। तदोपरांत यहाँ पर दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों को चापने लगे, चरणों को दबाने लगे। विश्वामित्र जी ने अनेक प्रकार की कथाएं कही। राम जी से कहा, हे रामभद्र जी, अब आप आराम कीजिए, अब आप सोइए। यहाँ पर दोनों भाई विश्वामित्र जी के कहने पर विश्राम करने हेतु चले गए। राम जी क्या देखते हैं? प्राची दिशि ससी उयवु सुहावा, श्रिय मुख शरीश देखि सुख पावा। प्राची दिशा की ओर देखकर राम जी जब चंद्रमा की ओर देखते हैं तो श्री किशोरी जी की छवि उस चंद्रमा में दिखती है। जब चंद्रमा को देखते हैं और श्री किशोरी जी की छवि उनके नेत्रों में, उनके मन में ऐसा लगता है कि ये श्री किशोरी जी का मुखारविंद है। फिर विचार करते हैं, नहीं नहीं, इस चंद्रमा में तो अनेकों दोष हैं, घटता बढ़ता है, परंतु श्री किशोरी जी तो निर्मल हैं, उनमें ऐसा कोई दोष नहीं है। इस तरह विचार करते हुए सतानंद जी जनक जी से बोलते हैं, सतानंद तब जनक बुलाए,
कौसुक मुनि पही तुरत बुलाए। सतानंद जी जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, अब आप श्री विश्वामित्र जी को बुलाएं और सभी को प्रतीक्षा है उस समय की जो राजा श्री जनकराज ने प्रतिज्ञा ली है कि ये कौन धनुष को तोड़ेगा। आज वही बात विश्वामित्र जी श्री रघुवीर से कहते हैं। क्या कहते हैं? सिए स्वयं वर देखिए जाए, सिए स्वयं देखिए जाए, सिए स्वयं वर देखिए जाए, सिए स्वयं स्वयंवर देखिए जाए। आप चलिए और श्री किशोरी जी का स्वयंवर देखिए। लखनलाल जी ने कहा कि भगवान ना जाने किस पर ऐसी कृपा करेंगे कि लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। किसके ऊपर ऐसी कृपा होगी जिसके साथ श्री जानकी जी का विवाह होगा? कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा? यहाँ पर भगवान राम ने पुरुषार्थ की महिमा बताई कि लखन, हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें यह विचार नहीं करना चाहिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम विचार करते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं और फल अच्छा होगा नहीं होगा। और युवा, आज की युवा पीढ़ी भी कुछ ऐसे ही दर्द से पीड़ित है कि भाई मैं ये कार्य करूंगा या मैं ये एग्जाम के लिए पढ़ूंगा तो मैं क्वालिफाइड होऊंगा या नहीं होऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तो सीधा सा संकेत यह है कि हमें फल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने पुरुषार्थ पर, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यही बात लखनलाल जी से भगवान राम ने कही। दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ रंगभूमि में जैसे ही गलियों से जाते हैं और रंगभूमि में पहुंचते हैं महाराज, तो वहां के नारी नर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, रूप लावण्य की अनुपम आभा को देखकर गदगद हो जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी भक्ति, हमारी साधना से प्रसन्न हैं, तो ये जो वर है
एही लालसा मगन सब लोगू बरसावरो जानकी जोगू। ये जो सुंदर बर है ये तो जानकी जी के ही योग है। तो प्रभु आप हमारी अगर साधना से तप से प्रसन्न हैं तो प्रभु हमें आपसे यही वरदान चाहिए कि जानकी जी का विवाह राघव जी के साथ ही हो। रंग भूमि आए दो भाई असि सुधि सब पुरवासी न पाए। सभी पुरवासियों को पता चला कि रंग भूमि में भगवान राम आ चुके हैं। तो सभी अपने घर के कार्यों को छोड़कर उस सभा में, उस रंगमंच में, उस रंगभूमि में भगवान की दिव्य छटा को देखने के लिए सभी लोग आ गए। सबको पता चला राजकुंवर ते ही अवसर आए। राजकुंवर ते अवसर आए। मनहु मनोहर का तन छाए। मनहु मनोहर का तन छाए। जाकी रहे भावना जैसी। प्रभु मूरत प्रभु मूरत देखी तेरे तैसी। राजकुंवर तेरी अवसर विश्वामित्र जी के पीछे पीछे। जैसे सभी लोगों ने देखा, सभी लोग मन में हर्षित हैं, सभी लोग मनौती मना रहे हैं कि भगवान राम का विवाह जानकी जी के साथ हो। सभी राजा बैठे हुए हैं। एक राजा ने कहा, ये लोग ये भी कभी धनुष तोड़ेंगे क्या? बिल्कुल बाल रूप से हैं और ये कहां पहाड़ जैसा ये धनुष, ये क्या ही तोड़ेंगे। तो दूसरे राजा ने कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे ही विवाह पक्का हो गया है। हमको तो केवल देखने के लिए बुलाया गया है। तो तीसरे राजा ने कहा, अरे बाबला हो गया, मैं कह तो रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कितने सुकुमार हैं, ये क्या ही धनुष को उठाएंगे। उठाना तो दूर की बात है, ये तो हिला भी नहीं सकते, इतने सुकोमल हैं। भगवान मुस्कुराते हुए रंगमंच में अर्थात रंगभूमि में सुंदर सा सिंहासन बना हुआ है। सब मंचन ते मंच एक
सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहा बैठा रे महिपाल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। सब मंचों में एक मंच बड़ा ही अद्भुत बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा रामभद्र यहाँ पर विराजमान हो जाइए। विश्वामित्र बैठे, फिर भगवान राम बैठे हैं, फिर भैया लखन। उसी अवसर पर जनक जी ने कहा कि श्री किशोरी जी को भी यहाँ पर अब बुलाया जाए। तब सभी सखियां रनिवास से श्री किशोरी जी आगे आगे सुंदर साड़ी में चल रही हैं। जानीशु अब सरसी तब पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली सादर चली चली संग ले सखी शयानी गावत गीत मनोहर बानी गावत गीत मनोहर बानी। चली संग ले सखी सयानी चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। शोह नवल तनु सुंदर सारी सोह जगत जननी अतुलित छवि रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सिय चकित चित रावहि चाहा सिय चकित चित रावहि चाहा। भय मोह बस सब नर भय मोह बस मुनि समीप देखे दो भाई मुनि समीप लगे ललकी लोचन निधि पाए। मुनि समीप देखे दो भाई समीप दे दो मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललकी लोचन निधि पाए। लगे
किशोरी जी आती हैं तो सभी राजा देख देख कर मोहित हो जाते हैं। श्री किशोरी जी की नजरें श्री राघवेंद्र सरकार को ढूंढ रही हैं, श्री राघवेंद्र सरकार को देख रही हैं। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। श्री किशोरी जी की आंखें नजरें जहां जहां जाती हैं, आज सभी राजा जिसकी ओर भी जाती हैं तो राजा यही समझते हैं कि आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हूं। मेरे ऊपर श्री किशोरी जी की नजर पड़ गई, श्री किशोरी जी ने मुझ पर कृपा कर दी। कुछ राजा तो यह भी सोचते हैं कि आज इनका विवाह मुझसे ही होना है, और कुछ राजा विचार करते हैं कि इनका विवाह श्री राघवेंद्र सरकार के साथ ही आज संपन्न होगा। तो मन में विचार कर श्री किशोरी जी और राम जी को वह राजा प्रणाम करते हैं। श्री किशोरी जी के नेत्र भगवान रघुवीर को देखने के लिए ललचा रहे हैं। देखा कि विश्वामित्र जी के ही बगल में श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं। जब महामुनि विश्वामित्र जी को देखा, गुरुजन को देखा, तो श्री किशोरी जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और उस छवि को अपने मन के मंदिर में बैठा लिया और आकर सिंहासन पर बैठ गई। गुरुजनों को देखकर श्री किशोरी जी आज लज्जित हो गई, लजा गई। गुरुजन लाज समाज बड़ देख से सकुचान, लागे बिलोकन सखी न तना, रघुबीर रही और लागे बिलोकन सखी न तना, रघुबीर रही और भगवान के सुंदर श्यामल गौर स्वरूप को श्री किशोरी जी ने अपने हृदय के मंदिर में बसा लिया, विराजमान कर लिया। विदेहराज सरकार ने, विदेहराज जी ने बंदी जनों को बुलाया और कहा कि बंदी जन, हमारा जो भी प्रण है आज सारे राज समाज को सुना दीजिए। बंदी जन विदेहराज की वृदावली का बखान करने लगे। हम बंदी जन अपने राजा की वृदावली बखान करें। हम बंदी जन, हम बंदी जन अपने राजा की वृदावली। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं, सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। हम बंदी जन अपने राजा की वृदावली बखान करें। हम बंदी जन हो, हम बंदी जन अपने राजन की वृदावली बखान करें। हम बंदी जन
त्रिभुवन धनुआ द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। यहाँ पर सभी राजा, आप सबको विदित है कि ये भगवान शिव का पिनाक है। नृप भुज बल शिव शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। इसका कठोरपन, इसका भारीपन आप सभी जानते हैं। यह पिनाक, यह शिव का धनुष जो ही इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो त्रिभुवन जय समेत वह देहि बिन ही विचार बरई हटिते। राजा जनक की कन्या बिना ही विचार किए उस राजा को वर्ण करेंगे। इस प्रकार से वृंदावली बखान करते हुए बंदी जन चले जाते हैं और एक एक राजा परिकर बांध उठे अकुलाई। एक पंक्ति बद्ध होकर सभी राजा खड़े हो गए और कहा, यह धनुष तो मैं केवल एक हाथ से ही उठा लूंगा। सभी लोग तमक की धरहि धरि मूढ़ नृप, सभी राजा तमक कर परिकर बांध उठे अकुलाई। पहले उठकर चले गए और फिर वहां पर चले इष्ट देवन शरणाई। भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी विचित्र बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु। राजाओं को चंद्रमा की उपमा देते हैं। क्यों? पहला कारण तो यह है कि चंद्रमा का स्वरूप घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार राजाओं का बल भी घटता बढ़ता रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राजाओं को चंद्रमा की उपमा दी। दूसरा कारण, लक्ष्मी जी चंद्रमा दोनों, लक्ष्मी जी और चंद्रमा समुद्र से निकले हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ऐसा संकेत करते हैं, आपके हाथ में, हे राजाओं, आपके हाथ में तो श्री किशोरी जी की, श्री लक्ष्मी जी की रक्षा सूत्र ही अच्छी, राखी ही अच्छी लगेगी। इसलिए चंद्रमा की उपमा देते हैं। और चंद्रमा में तो दाग है। तो राजाओं, तुम कितना भी बल लगा लो और बंठन के आ जाओ, तुम में भी अहंकार का दाग है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी राजाओं को चंद्रमा की उपमा देते हैं। और चौथा कारण बताया कि चंद्रमा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। चंद्रमा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। और सूर्य से, यह भगवान कौन है? भगवान सूर्य के समान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राजाओं को चंद्रमा की उपमा देते हैं। ये राजा तो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, पर भगवान श्री राम तो स्वयं ही रघुकुल के सूर्य हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंद्रमा की उपमा सभी राजाओं को देते हैं। अपने बल को अपने हाथ में सोचते हैं कि यह तो हमारे एक हाथ का खेल है, हम तो एक हाथ से ही उठा देंगे। तमकी धरहि धनु मूढ़
मूढ़ नृप दमकिता कितक शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बलु करहि ऐसा मानो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे राजा उस धनुष के समीप जाते हैं तो उन राजाओं की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा बल धनुष में आ जाता है। राजा उठाना तो दूर की बात है, तिल मात्र भी नहीं डिगा पा रहे, हिला पा रहे। सभी राजाओं ने विचार किया कि क्यों ना हम सभी राजा एक साथ ही इस धनुष को उठाने का प्रयास करें। तो सभी राजा एक साथ गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। भूप सहस दस, भूप सहस दस लगे उठा सहस दस लगे उठावन करन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम हो जय जय राम, हो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। 10,000 राजा एकत्रित होकर उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे। अब यहाँ पर इस चौपाई से 4 प्रश्न उठते हैं। कौन कौन से? कि धनुष में 10,000 राजा, इतना बड़ा धनुष
कि क्या इतना बड़ा धनुष होगा कि जिसको उठाने का प्रयास 10,000 राजा कर रहे हैं? और दूसरा प्रश्न, धनुष किस चीज का बना हुआ है? तीसरा प्रश्न, श्री जनक जी ने ऐसा प्रण क्यों रखा कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी? ऐसा क्यों प्रण रखा? चौथा प्रश्न यह है कि अयोध्या में जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? निमंत्रण तो विश्वामित्र जी के पास गया था, अयोध्या जी तो गया नहीं था। तो महाराज, बड़ी सुंदर बात संत जनों के द्वारा सुना है हमने। पहला प्रश्न उठता है कि 10,000 राजा उठाने का प्रयास किया उन्होंने धनुष को, तो संतों द्वारा ऐसा सुना है कि मणि मुद्री पुष्पक धनुचारी, सब सचेत अरुशक्ति अपारी। मणि मुद्री, मणि अर्थात जो श्री किशोरी जी ने श्री हनुमंतलाल जी महाराज को अशोक वाटिका में दी थी, वह उस मणि की यहाँ पर संकेत किया गया है। मणि मुद्री अर्थात मुद्रिका, जो श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमंतलाल जी महाराज को दी, और पुष्पक विमान, इनकी महिमा है वह अपार है। यह समय आने पर छोटे भी हो जाते हैं और समय आने पर बड़े भी हो जाते हैं। श्री किशोरी जी ने ये जो मणि की चर्चा आई, तो ये मुद्रिका, ये मणि, ये चूड़ामणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज को श्री किशोरी जी ने क्यों दी? इसकी महिमा यह है, इस मणि मुद्री की महिमा यह है कि जिस दिशा में और जिस राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी, उस राज्य का कभी नाश नहीं होगा। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुतलय। श्री किशोरी जी ने विचार किया कि यह चूड़ामणि अगर मेरे पास रही तो इस लंकेश रावण का कभी नाश होने वाला नहीं है। इसलिए श्री किशोरी जी ने जो चूड़ामणि लंका ही रही है, तो सोई रावण को नाश न होई है। इस रावण का कभी नाश नहीं होगा। इसीलिए यह भाव सीता मन भयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ। यही विचार श्री किशोरी जी के मन में आया और चूड़ामणि उतार कर श्री हनुमंतलाल जी महाराज को दे दी। अब प्रश्न उठता है कि यह धनुष किस चीज का बना हुआ है? यह धनुष उस समय की बात है जब वृत्तासुर का आतंक मच गया और देवता भगवान के पास गए। भगवान ने सुझाव दिया कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से जो धनुष बनेगा वही इस वृत्तासुर को मार सकेगा। तो उससे पिनाक बना, वज्र बना। तो यह दधीचि ऋषि की हड्डियों का यह पिनाक बना हुआ है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब चौथा प्रश्न यह उठता है कि निमंत्रण तो विश्वामित्र जी के पास गया था, अयोध्या क्यों निमंत्रण नहीं गया? अयोध्या भी जाना चाहिए था निमंत्रण, परंतु नहीं गया। कारण यह है कि एक बार राजा जनक जी के राज्य में एक आरण्य में, जंगल में एक सती स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। वह पति अपंग था, उसके पैर नहीं थे, तो वह अपने पीठ में उस अपने पति को बैठाए हुए थी। उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते में महामुनि एक संत बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और वह सती स्त्री उसी मार्ग से जा रही थी। तो उनके सामने
ऋषि के सामने एक कमंडल रखा हुआ था और जब वह सती स्त्री जा रही थी तो उसका पैर उस कमंडल में लगा और उसका जल उन संत के शरीर में सिंचित हो गया। संत भगवान क्रोधित हो गए और कहा, अरे दुष्टा स्त्री, तू काम में इतनी मदान्ध है कि तुझे मैं नहीं दिख रहा। मैं भगवान की तपस्या में ध्यान में मग्न हूं और तू इतनी कामांध है कि तुझे यह जल का पात्र नहीं दिख रहा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस पति से तू इतना प्रेम करती है उस पति का कल प्राणांत हो जाएगा। कल तेरा पति प्रातःकालीन का सूर्य नहीं देख पाएगा। अब सती स्त्री रोने लगी, परंतु कहा, महाराज आप अगर साधना में भगवान में भरोसा रखते हैं तो मैं भी अपने पाति धर्म के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे पति का प्राणांत कल सूर्यास्त के पहले हो जाएगा, सूर्यास्त प्रातःकालीन का सूर्य नहीं देख पाएंगे मेरे पति, तो मैं कल प्रातः काल का सूर्य निकलने ही नहीं दूंगी। और बहुत दिनों तक सूर्य उदित ही नहीं हुए। जब बहुत दिनों तक सूर्य उदित नहीं हुए, उदय नहीं हुए, तो बड़ी हलचल मच गई। जनकपुर में श्री विदेहराज जी महाराज के दरबार में विप्र मंडली, संत मंडली की गोष्ठी लगी और कहा कि ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से सूर्य भगवान उदित नहीं हो रहे हैं। तब संत ने कहा कि राजन, कहीं ना कहीं ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है जो कार्य हमें विदित नहीं है। तो आप एक कार्य करिए कि अपने राजदूतों को जत्र तत्र भेजिए और उनसे कहिए कि पता लगाओ कि ऐसा क्या अनुचित कार्य हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा काम गलत हो रहा है जिसके कारण भगवान सूर्य उदित नहीं हो रहे हैं, उदय नहीं हो रहे हैं। सेवकों ने भेजा, सेवक गए, जत्र तत्र जाकर घूमने लगे और उस वन तक पहुंचे। वन में देखा कि सती और संत में लड़ाई हो रही है। दोनों एक ही बात में अड़े हुए हैं कि मैं सूर्य को निकलने नहीं दूंगी। आपको अगर सूर्य प्रातःकालीन आप चाहते हैं कि सूर्य उदित हो तो आप अपना श्राप वापस ले लें। अब राजदूतों ने राज दरबार में बताया, सरकार ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है। तो राज दरबार के साथ श्री जनक राज जी महाराज विप्र और संत मंडली के साथ उस वन में पहुंचे। उस वन में पहुंचे तो देखा कि सती भी एक वाक्य में अड़ी है और संत महाराज भी अपने वाक्यों में अड़ी गए हैं। तो एक संत ने कहा कि देवी, ऐसा आप ही विचार कर लीजिए, अपने प्रण को तोड़ दीजिए, आप सूर्य को उदित होने दीजिए, सूर्योदय होने दीजिए। तो उस सती ने कहा कि संत भगवान, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपके वाक्यों की अवहेलना करती हूँ, मैं ऐसा नहीं। ऐसी कौन सती स्त्री होगी जो अपने वैधव्य को स्वीकार करेगी? ऐसा कौन होगा? ऐसी कौन स्त्री होगी कि वह चाहेगी कि मैं विधवा हो जाऊं? कोई चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। तो महाराज सती स्त्री कहती है कि संत भगवान, मैं अपने वाक्यों को, मैं अपने प्रण को तोड़ने वाली नहीं हूं। अगर, क्योंकि मैंने अनुचित कार्य तो किया नहीं है, उचित ही कर रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य भगवान का उदय हो तो इन संत महाराज से कहिए कि यह अपने श्राप को बाधित कर दे या वापस ले ले। संत महाराज से भी बात की गई, परंतु संत भगवान ने कहा कि देखो भैया, तीर कमान से और बात जमान से निकल जाए ना तो वह वापस नहीं ली जा सकती, पर एक उपाय किया जा सकता है। पूछा गया क्या उपाय किया जा सकता है? तब संत भगवान ने कहा कि कोई सती स्त्री
कच्चे धागे से मटके को बांधकर कुएं में से पानी निकाले और पानी निकालकर इसके ऊपर इसको नहलाए, तो वो जो श्राप दिया है मैंने वह बाधित हो जाएगा। अब नगर में ढिंढोरा मच गया महाराज कि कोई सती स्त्री जाए और उस व्यक्ति को कच्चे धागे को बांधकर घड़े में और कुएं से पानी निकालकर उसको नहलाए। सबने प्रयास किया पर नगर जत्र तत्र बात तो फैली, पर प्रयास असफल रहा और बात फैलते 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 अयोध्या धाम तक पहुंच गई। रानी कौशल्या को पता चला कि ऐसा अनुचित कार्य हो रहा है, तो विचार करती हैं और दशरथ जी से कहती हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक विचार चल रहा है। तो श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा, क्या विचार चल रहा है? रानी कौशल्या कहती हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जनकपुरी में एक अनुचित कार्य हो गया है। संत के श्राप से एक सती का वैधव्य मिटने वाला है, इसलिए उसका उपाय यह निकाला गया है कि एक पावन सती स्त्री एक कच्चे धागे से कच्चे मटके को बांधकर कुएं में से पानी निकाले और उसको नहला दे तो उसका श्राप बाधित हो जाएगा। तो प्रभु आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं? ये दोनों कौशल्या मैया और श्री दशरथ जी महाराज के बीच वार्तालाप चल ही रहा था। उसी समय पर एक दासी आ गई। दासी ने सुना, उस समय तो कुछ नहीं कहा। श्री दशरथ जी महाराज चले गए राज दरबार में। इधर कौशल्या मैया श्रृंगार कर रही थी। तब दासी जी ने कहा जाके कि हे रानी, हे राजरानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ दासी, कहो क्या बात है? आप बुरा ना माने तो जो विचार आपने कहा वह बिल्कुल सत्य है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप कहें तो मैं ही चली जाती हूँ और मैं ही ऐसा कार्य करके वापस आ जाती हूँ शीघ्रता से ही। कौशल्या जी ने कहा, बिल्कुल, अगर आपको ही जाना है तो आप ही चले जाइए। और वह दासी मिथिलापुर पहुंची। मिथिलापुर पहुंचकर उसने धागे से मटके को बांधकर कुएं से पानी निकालकर उस व्यक्ति को नहला दिया और उस व्यक्ति का श्राप बाधित हो गया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उस व्यक्ति का श्राप बाधित हो गया और सब खुशी खुशी अपने प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली गई। अब जब धनुष यज्ञ की बारी आई, सभी संतों की, विप्रों की, राजाओं की, सभी की एक संगोष्ठी बैठी, दरबार लगा। राज दरबार में विचार किया गया। ब्राह्मणों ने कहा, सरकार आप सब जगह तो निमंत्रण भेजिए, परंतु एक बार की बात तो आपको याद होगी कि एक दासी ने आकर, सती दासी ने आकर उस व्यक्ति को जीवित कर दिया था। तो सोचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि धनुष यज्ञ की रचना तो आप रख दे और किसी दास ने आकर धनुष को तोड़ दिया तो सीता जी का ब्याह तो फिर बिना ही विचार बरई हटते ही। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए महाराज आप सभी जत्र तत्र, सभी नगर में, सभी शहरों में आप निमंत्रण तो भेजिए, परंतु अयोध्या धाम में निमंत्रण ना भेजिए। तो इसी कारण से अयोध्या जी में निमंत्रण कार्ड, जानकारी नहीं भेजी गई। जानकारी तो केवल विश्वामित्र जी के पास आई थी। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब यह धनुष की रचना श्री दशरथ जी महाराज ने ये प्रण क्यों रखा कि धनुष यज्ञ ही करना है? कोई और प्रण कर लेते, पर धनुष यज्ञ का ही प्रण क्यों? विदेह राज जनक जी की जो कन्या थी, श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, श्री सीता जी, एक बार की बात है, मैं बहुत छोटी थी। जब बहुत छोटी थी
यज्ञ भूमि में यह धनुष रखा हुआ था और इसका मार्जन, इसकी पूजा सुनैना मैया करती थी। तो इतना भारी था तो इर्द गिर्द पूजन कर देती। एक दिन अचानक उनको कार्य आ गया और जानकी जी से कहा, जानकी जी आप जाइए और ऐसा करिए कि रंगभूमि में यज्ञशाला में धनुष रखा हुआ है, आप उसका मार्जन कर दीजिए, आप उसकी पूजा कर दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए। तो लाडली जी गई और जब देखा कि ये धनुष तो रखा हुआ है पर ये इतना गंदा है, यहाँ तो कोई लगता है साफ सफाई करता ही नहीं। श्री किशोरी जी ने, श्री लाडली जी ने एक हाथ से धनुष को उठाया और गोबर से वहां पर लीप दिया, गोबर से लीप दिया और पूजा कर दी, अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया। और जब विदेहराज जी ने देखा, विदेहराज जी ने देखा कि यहाँ पर ये इतना विशाल धनुष किसने उठा लिया, इसके नीचे किसने मार्जन कर दिया, इसके नीचे की साफ सफाई किसने की। आज जनक जी थरथराने लगे, कंपित हो गए कि इतनी शक्तिशाली कौन है। माता सुनैना से पूछा उन्होंने कि सुनैना यह बताओ कि धनुष यज्ञ, धनुष मुखशाला की जो मार्जन है, जो पूजन है, साफ सफाई है, किसने की है। तो सुनैना जी ने कहा, नाथ आज तो श्री लाडली जी, हमारी लाडली किशोरी जी ने आज मार्जन किया है। क्या हमारी लाडली किशोरी जी ने मार्जन किया है? हाँ हाँ प्रभु, क्यों, कोई दिक्कत है क्या, क्या कोई बात है? आज हमारी किशोरी ने आज ऐसा कार्य कर दिया है जिसे कोई नहीं कर सकता। हमारी सीता ये कोई साधारण नहीं है सुनैना, हमारी लाडली कोई साधारण नहीं है, हमारी लाडली किशोरी ये अपार शक्तिशाली है। ऐसा क्या हो गया नाथ कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं? आप जिस यज्ञ भूमि का मार्जन करती थी, पूजन करती थी देवी, आज लाडली जी ने उस धनुष को उठाकर वहां का मार्जन किया। श्री किशोरी जी को बुलाया गया और पूछा गया कि किशोरी तुम यह बताओ कि क्या तुमने ही इस धनुष को उठाया है? हाँ पिताजी, मैंने ही इस धनुष को उठाया। कैसे उठाया? तो एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से कहती, एक हाथ से ऐसे उठाया और दूसरे हाथ से गोबर से लीप दिया। एक बार उठाकर फिर बता दिया। उसी समय पर श्री जनक राज महाराज के नेत्र सजल हो गए और कहा, धन्य है आज मेरे घर में माँ जगत जननी का ही प्राकट्य हुआ है। और विचार करते हैं, जब जगत जननी का प्राकट्य हुआ है तो इनको वर्ण करने वाला परात्पर ब्रह्म का भी प्राकट्य हो चुका होगा। तो उसी समय पर यह प्रण लेते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता का वर्ण भी वही करेगा। इस और उस विचित्र घटना से यह प्रण जनक जी महाराज ने ले लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं चर्चा कर रही थी कि भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, डगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने लगे, परंतु हुआ क्या, उठाना तो दूर की बात है, तिल मात्र भी नहीं हिला सके। वह धनुष भी जिस प्रकार एक कामी पुरुष किसी स्त्री से अपनी काम की भावना रखे, पर वह सती स्त्री का मन डिगे ना। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे सती का मन किसी कामी पुरुष के मन जैसा नहीं होता, उसी प्रकार आज शंभु का चाप, शंभु का पिनाक कोई भी राजा हिला नहीं पा रहा है, तिल मात्र नहीं हिला पा रहा। अब यह देखकर जनक जी अकुला उठे कि ये हो क्या रहा है। नृपन बिलो की, नृपन बिलो की, जनक अकुला
बुलाने, बोले वचन रोष जन उठाने, बोले वचन रोष जन ठाने। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, आए सुनी हमको देव तनुज धरि, देव तनुज धरि मनोज शरीरा, देव तनुज मनोज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अब जन को माथे भटमानी, भजन को आगे बटमानी, वीर विहीन वही में जानी, वीर विहीन भई में जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, अजहु आस निज निज ग्रह जाहु, जाहु लिखा न विधि मैंने ही विवाहु, लिखा न तुझ में देह विवाह, आहु तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, अजहु आस निज निज ग्रह जाहु, आहु लिखा न विधि मैंने ही विवाहु, लिखा न विधि में देह विवाह, लिखा न विधि मैंने ही विवाहु, लिखा न विधि में देह विवाह, लिखा न विधि में देह विवाह। जनक जी कहते हैं बस हो गया, अब आप लोग मेरा उपहास ना कराएं तो ही सही है। मैं जानता हूं कि देव दनुज सभी अपने शरीर स्वरूप को छिपाकर देव दनुज धरि विपुल शरीरा, दीप दीप के नाना प्रकार के लोग आए हैं, दीप दीप के भूपति नाना, और ये जो मेरा प्रण है इस प्रण को सुनकर आए हुए हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि मैंने केवल अनुपम कीर्ति को पाने के लिए केवल बल का शुल्क रखा था। मैंने इस अनुपम कीर्ति सीता को पाने के लिए एक छोटा सा बल का ही तो दिव्य धनुष का ही तो रखा था प्रण, परंतु कोई ऐसा वीर नहीं है जो इसको उठा सके। उठाना तो दूर की बात है, इसे तिल मात्र छुड़ा सके। अगर मैं कहता हूं कि इस प्रण को तोड़ दूं तो मेरे कुल को कलंक लगेगा, और मैं यह प्रण रखता हूं तो मेरी सीता का विवाह नहीं होगा, और इसका जीवन विफल करने का फल मुझे, इसका जीवन विफल करने का परिणाम मुझे मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस धरती पर अब कोई वीर नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा ना विधि वैदेही। आप लोग अपने को वीर कहना छोड़ दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भूमि, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। और ऐसा जैसे ही लखनलाल जी महाराज ने सुना तो लखनलाल जी जल उठे, लाल लाल नेत्र हो गए और कहा, माथे लखन कुटिल भई भोहे, लखन कुटिल भई भोहे रगपट फरकत रगल सिरोहे, रग फरकत सोहे, रगपट फरकत नयन सिरोहे, नयन सिरोहे, कही न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबार। रघुवीर कहे लखनलाल जी महाराज जल उठे, क्रोधाग्नि में कहते हैं, रघुबंधन महजह को होई, तेहि समाज अस कहै न कोई। समाज अस कहै न कोई। रघुवंशियों में एक छोटा बालक ले बैठा हो ना तो कोई ऐसी बात कहने का साहस भी नहीं करता है। और जनक कही जनक जस अनुचित वाणी, जनक रस अनुचित वाणी, विद्वान रघुकुल मनि जानी। जनक तुमने ये अनुचित बात कही है। यहाँ पर रघुवीर रघुकुल के मनि उपस्थित
निभाऊं। मैं सहज ही स्वभाव से कहता हूँ, हे रघुनंदन, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं एक गेंद के समान इस धनुष को उठाऊंगा और क्या करूंगा, जैसे कच्चे घड़े को इंसान फोड़ देता है, काचे घट जिम डारो फोरी, के घट निभाऊं। तकाऊ मूर्मी लक जिम तोरी, तकाऊ मेरु मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा आना को बाबू रोपनाथ पुराना, गाना को बाबू रोपनाथ पुराना, गाना को बाबू रोपनाथ बोलिए सियावर रामचंद्र की। लखन लाल जी कहते हैं, हे रघुवीर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धनुष को गेंद की तरह उठाऊंगा, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा कच्चे घड़े को फोड़ देता है, उसी प्रकार उठाऊंगा और इसको तोड़ दूंगा। जैसे मूली को इंसान मरोड़ देता है, कमल नाल जिनी चाप चढ़ावो, जैसे कमल की डंडी होती है उस प्रकार मैं इसमें चाप चढ़ा दूंगा। पर देखिए, क्रोध में होते हुए भी लखनलाल जी को इतना होश है, वह इतने होश हवास में है। क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे प्रभु, मैं सब कार्य तो करूंगा, परंतु तब प्रताप महिमा भगवाना, आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से ही करूंगा। तोरो छत्रक दंड जिनी तब प्रताप बलना, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात। अगर मैं यह कार्य न करूं प्रभु, करूंगा तो आपके आज्ञा से, आपकी कृपा से, और मैंने ऐसा कार्य नहीं किया तो कर न धरो धनुभात, मैं अपने हाथ में कभी धनुष धारण नहीं करूंगा। जब लखनलाल जी महाराज बोलते हैं तो लखन सकोप बचन जे बोले, बचन जे बोले, लखन सकोप बचन जे बोले, कंदकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले, मगाही महिजी गजलूले। पूरी पृथ्वी डगमगा गई। जब लखनलाल जी ने क्रोधित होकर यह वचन कहे तो सारी पृथ्वी कांप उठी। श्री रघुवीर ने देखा कि लखन अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं, तो लखनलाल जी को श्री राघवेंद्र सरकार ने किस तरह बुलाया, सय नहीं रघुपति लखन निवारे, रघुपति रे प्रेम समेत लखन बैठा रे, लखन बैठा रे प्रेम समेत निकट बैठा प्रेम समेत निकट बैठा। सय नहीं लख नहीं, सय नहीं रघुपति लखनो निवारे, नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा प्रेम समेत निकट बैठा। रे प्रेम समेत, प्रेम समेत, प्रेम समेत निकट बैठा रे। श्री रघुवीर ने आंखों का इशारा करके लखनलाल जी को बिठा लिया निकट, और श्री विदेहराज जी तो जानते हैं कि लखनलाल जी खड़े हो गए, और जैसे ही लखनलाल जी महाराज ने वचन कहे थे, रघुवीर ने कहा कि भैया तुमने इतना सब कुछ बोल दिया है, यह आपने जनक जी को अनुचित बात बोल दी है, यह गुरु जी कहते तो बात समझ आती थी। इस बात को, जो बात आपने कही, यह बात गुरु जी कहते कि कही जनक जन अनुचित वाणी, जनक आपने अनुचित वाणी कही तो ये बात समझ आती गुरु जी कहते तो।
से कहा लखनलाल जी ने कि प्रभु आपका इस बीच दरबार में इन्होंने कहा कि वीर विहीन मही में जानी। जब मड़ी पर कोई दिक्कत आए और फणी ना बोले तो ऐसे फणी का क्या मतलब प्रभु? जब आपकी बात आए और मैं ना बोलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर गुरुदेव ने समय उचित जाना, चारों ओर निहारा और चारों ओर निहारते हुए सुंदर समय जाना। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र आप विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति सही हमें बात। उठहूँ राम भंजहूँ भव चार, लेटहूँ तात जनक परिताप, लेटहूँ तात जनक परिताप। हे रामभद्र आप उठिए और जो जनक जी को संताप है, जो दुख है, आप उस संताप को मिटाइए। मेटहूँ तात जनक परिताप। राम जी गुरुदेव की आज्ञा पाकर उदय उदित गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है उसी प्रकार श्री रघुवीर अपने सिंहासन से उठे। जब सूर्य की तरह भगवान श्री राम उठे हैं, खड़े हुए हैं, सब विकसित हो गए, संत सब सुखी हो गए। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने से, सूर्य के उदित होने से सारे कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार भगवान सूर्य के प्रकट होने से, खड़े होने से सारे संत खिल उठे, प्रसन्न हो गए। बोलिए रामभद्र सरकार की जय। यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा पाकर गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमागा। गुरुपद सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी, बनहु मत बरा गुंजर गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, नभो गुरुदेव की आज्ञा पाकर सहज ही जिस प्रकार हाथी चलता है उसी प्रकार न राघवेंद्र सरकार को सुख है, न हर्ष है, न विषाद है। श्री रघुवीर मंद मंद गति से चल रहे हैं। उसी समय पर कौशल्या मैया बोल पड़ी, सखी सब कौतुक देख निहारे, सब कौतुक देखने वाले, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, है बालक ऐसी हठी भली नाही। जय जय राम श्री राम, जय राम, जय जय राम। सखी
निरारे हमारे। सखी से कहती है, सुनैना मैया कहती हैं कि इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये विश्वामित्र जी हमारे हितैषी हैं, परंतु यह भी हमारा उपहास उड़वाना चाहते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे और जेऊ कहावत हितु हमारे, ये तो हमारे हितैषी कह हमारा उपहास उड़वाना चाहते हैं। कोई क्यों नहीं कहता, विश्वामित्र जी से कोई क्यों नहीं कहता कि ये छोटे छोटे बालक इस पर्वत जैसे पहाड़ को नहीं उठा सकते। ये देखो ना कितने सुकोमल हैं, कितने सुंदर हैं। यहाँ पर एक सखी कहती है, बोली चतुर सखी न दुबानी और तेजवंत लघु गण्य नरानी। हे महारानी, मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, पर एक बात जरूर बोलूंगी। कौन सी बात? क्या बात बोली? तो रानी, एक बात यह है कि जिस प्रकार एक सूर्य का गोला होता तो छोटा सा है, परंतु जब वह उदित होता है तो सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार ये देखने में सुकोमल लग रहे हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, परंतु आप इनका चमत्कार नहीं जानती हैं। आप इनको छोटा ना समझें। जिस प्रकार कुंभज ऋषि ने एक अंजलि में से सारे समुद्र को सोख लिया, पी लिया, रानी ठीक ऐसे ही राम जी को आप छोटा ना समझें। तेजवंत लघु गण्य नरानी, आप इनको छोटा ना जानिए। श्री जानकी जी ने अब यहाँ पर श्री किशोरी जी सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। तब राम ही बिलो की सभय हृदय बिनवत जेहि ते।
ना हो, इसलिए आप हल्के हो जाइए। निज जड़ तालो गन हार डारी। अब यहाँ पर श्री किशोरी जी से धनुष पूछता है कि श्री किशोरी जी, आपने कह दिया तो मैं हल्का हो जाऊंगा, मुझे समस्या बिल्कुल भी नहीं है, परंतु माता अगर मैं हल्का हो गया और इसी बीच किसी राजा ने आकर मुझे उठा लिया तो भारी समस्या हो जाएगी। तो श्री किशोरी जी कहती है नहीं नहीं, अपनी जड़ता को, अपने भारीपन को, अपनी कठोरता को इन राजाओं पर डाल दो। निज जड़ डालो गन पर डारी। हो हरू रघुपति निहारी। रघुपति निहारे। इस प्रकार से श्री जानकी जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, रघुवीर की चाल को मंद गति से चल रहे हैं, तो प्रार्थना करती है रघुवीर, आप कब धनुष को तोड़ेंगे? क्योंकि जब कृषि सुखा जाती है, कृषित बारी बीनु जो तनु त्यागा। सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। रघुवीर मंद मंद गति से चल रहे हैं। श्री किशोरी जी प्रार्थना करते हुए कहती हैं, प्रभु जब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, क्या आप तब धनुष उठाएंगे? कब धनुष उठाएंगे? हे प्रभु, जब यह किशोरी जी के मनोभावों को राम जी देख लिए, जान गए, तो राम जी प्रेम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री रघुवीर श्री जानकी जी के भावों को जान गए। अस जी जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लख प्रीति विशेषी। श्री किशोरी जी की प्रीति को देखकर भगवान आज हर्षित हो गए और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम, सभी लोग तालियों की सेवा करें। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अनिल
फूले उठावत खेचत गाड़े उठावत खेचत गाड़े लेत उठावत खेचत गाड़े उठावत खेचत अरे काहू न लखा दे कसब ठाणे काहू न लखा दे सब गाने तेहि जन राम मद धनु तोरा एक ही सन राम मत धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा वही भुवन मुनि घोर कठोरा भुवन घोर कठोर रब रवि भाति सजीवान चले जी कराए दे गज डोल मही लोल सागर चले और अतोर मुड़ सुर कान दीने सकल विकल विचारहि ओ दंड खंड हूँ राम तुलसी जयति बचन उचारहि जयति बचन उचारहि जयति बचन बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर ने गुरुदेव को वंदन प्रणाम करके धनुष को उठाया है। एक क्षण में ही धनुष को उठाया है, प्रत्यंचा को चढ़ाया है और प्रत्यंचा को जैसे चढ़ाने लगे तो धनुष दो खंडों में विभाजित हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसी घोर टंकार उस समय हुई कि सारे संत महामुनि अमलात्मा बिमलात्मा विचार करने लगे कि ये धनुष किसने तोड़ दिया। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंडे हूँ राम तुलसी जयति बचन उचारे। बोलिए रघुवीर सरकार की जय हो। आज धनुष श्री रघुवीर ने दो खंडों में विभाजित कर दिया। शंकर चापु जहाज सम शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल पूर्ण सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान श्री रघुवीर ने जब धनुष को खंड खंड कर दिया उस समय सारे राजा जो विचार कर रहे थे कि जानकी जी से आज मेरा विवाह होगा तो वह बूढ़ गए अर्थात अथाह पीड़ा में। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का बल समुद्र है, शंकर चापु जहाज जो धनुष है वह जहाज की भांति है और सागर रघुबर बाहुबल जो भगवान का बल है वह सागर की भांति है। और जो प्रथम मोह बस चढ़ा आज वही चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस बूढ़ सो सकल समाज। यहाँ पर कुछ राजा ऐसे भी थे जो भगवान ने दो खंडों में धनुष को नीचे गिरा दिया। तब राजा भगवान को प्रणाम करने लगे। उसी समय पर घोर टंकार उस धनुष की हुई और उस घोर टंकार को सुनकर महेंद्राचल पर्वत पर परशुराम जी ने सुना और उस धनुष की छोटी सी चिल्फी परशुराम जी के पास गिरी। परशुराम जी ने सोचा कि यह तो शंकर जी के चाप का अग्रभाग है। क्रोधित होते हुए राजा के त्रिविदेह राज जी के दरबार में पहुंच गए और क्या कहा। यहाँ पर परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर राजा के दरबार में जाते हैं और पूछते हैं कि कहू जड़ जनक धनुष कै तोड़ा, इस धनुष को किसने तोड़ा है। हे मूर्ख, हे जड़ जनक बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयम भृगुकुल कमल पतंगा। यह धनुष किसने तोड़ा है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये कहाँ शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ये बतला धनुआ किसने तोड़ा है और किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको
को ये धनुआ किसने तोड़ा है, वरना उलट पलट कर दूंगा तेरी इस जहां तक तेरा राज है उस राज को मैं उलट पलट कर दूंगा। तो जनक बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा है। जनक जी वंदना करने लगे कि प्रभु आप बड़े सुअवसर पर आए हैं। आज सीता जी का स्वयंवर था। जनक जी से परशुराम जी कहते हैं कि ये जो धनुष तोड़ रहा है वह कौन है, उसको शीघ्र ही मेरे सामने लाओ। तब रघुनाथ जी सामने आते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई मुके हुए कदास तुम्हारा, होई एक दास तुम्हारा, आयुष काल कहिए किन मोही, आयुष काल जन मोहि, सुनी रिसाए बोले मुनि कोहि। सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। राम जी कहते हैं प्रभु जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा, ही होगा, कोई दास तुम्हारा ही होगा। जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो कोई शिव का ही प्यारा होगा। और इस धनुष को तोड़ने का दुस्साहस आपका कोई दास ही कर सकता है सरकार। आप आयुष काह कहे किन मोहि। जैसे ही राम जी की बातों को परशुराम जी ने सुना है, कहते हैं अरे धूर्त, सेवक सेवक कहता है, दास कहता है। सेवक तो वह होता है सेवक जो सुख करे सेवकाई, जो सेवा करे वह सेवक होता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, जो लड़ाई करे वह सेवक नहीं होता है। राजाओं से कहा राम तुम बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, और सहस बाहु शमशोरिप मोरा। राम जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा द्रोही है। सभी राजाओं से कहता हूं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह इस सभा से निकालकर मेरे सन्मुख कर दो, नहीं तुम सब के सब मारे जाओगे। लखनलाल जी मुस्कुराकर कहते हैं कि सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। हे महामुनि, हमने तो बचपन में बहुधन ही तोरी लड़काई, और अस रस कबहु न कीन गुसाई। हमने तो बचपन में अनेक प्रकार के धनुष तोड़े हैं, परंतु ऐसा तो गुस्सा, ऐसा तो क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। परंतु सरकार इस धनुष पर आपकी ममता क्यों? ए धनु पर ममता कही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? तब परशुराम जी कहते हैं रे बालक, तू जानता नहीं है कि ये किसका धनुष है। रे नप बालक बोल बस, रे नप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, और धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे बालक तुझे पता नहीं है कि यह सारे संसार को विदित है कि यह शिव जी का पिनाक है। लखनलाल जी कहते हैं हंसकर, महामुनि विप्रदेव, हे विप्रदेव, हम तो एक ही धनुष की भाषा जानते हैं कि धनुष कैसा भी हो, जब वह उससे बाण छूटते हैं तो वो प्राण नहीं बचाता है, वह मार ही देता है। धनुष का तो इतना ही काम है। तो हे भगवान, आप यह बताइए कि ये धनुष है जो, इसको तोड़ने से का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। ये जीर्ण शीर्ण सा धनुष है, इसको तोड़ भी देंगे तो क्या लाभ हानि हो जाएगा, हमें क्या लाभ मिलेगा। जब लखनलाल जी की बातों को सुने परशुराम जी तो क्रोधित होकर जल उठे। मुझे तो ऐसा लगता है बालक कि
तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है, तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। महाराज ऐसे परशुराम जी के वचनों को सुनकर, अब यहाँ पर समय का इतना अभाव है, आज भगवान का विवाह भी कराना है, तो हम संक्षेप रूप में स्पर्श करते हुए भगवान के दिव्य विवाह की ओर गति करेंगे। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भगवान के परशुराम जी भगवान के गूढ़ वचनों को सुनकर, भगवान रामभद्र के गूढ़ वचनों के सुनकर उनकी मति पलट गई। वह समझ गए कि यह भगवान है। तो परशुराम जी ने कहा, राम मेरे मन में संदेह है, यह मेरा धनुष है, आप इससे इस बाण का संधान करिए। तो राम जी ने कहा, प्रभु अब आप यह बताइए, अब जब जैसे ही ये धनुष है, परशुराम जी ने राम जी को दिया नहीं, दैत्य चाप आप ही चली गए, वह स्वयं ही चला गया। राम जी ने धनुष का संधान किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब बताइए अब मैं किसे नष्ट करूं? जो आपने पुण्यों से लोगों को अर्जित किया है, मैं उसे नष्ट करूं या आपके आवागमन की शक्ति को नष्ट करूं? क्योंकि ये वैष्णव बाण है, ये जब तक मेरे कमान में नहीं आएगा, जब तक तून में नहीं आएगा, तरकस में नहीं आएगा, जब तक यह चलेगा नहीं। तो भगवान से परशुराम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए, आप मेरे जो मैंने पुण्यों से लोगों को अर्जित किया है, आप मेरे उन पुण्यों को नष्ट कर दीजिए, नाश कर दीजिए। और इस प्रकार भगवान ने वैष्णव बाण को छोड़ा है। भगवान को प्रणाम करके 9 बार जय जयकार करते हुए यहाँ पर परशुराम जी महाराज विदा हो गए। और बढ़िया सुंदर, अब विदेहराज जी ने कहा कि किशोरी जी को सन्मुख लेकर आए और राम जी को श्री किशोरी जी जयमाला पहनाए। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर हमारे आपके समक्ष भगवान की दिव्य झांकी आने वाली है, तो आइए हम उनके स्वागत हितार्थ मंगल गीत गाते हुए उनका स्वागत करें। मंगल गाओ मेरी सखी मंगल गाओ, आज उतरेगी प्रीत की सवारी, आज उतरेगी प्रीत की सवारी। येरी कोई काजल लाओरी, कोई काला टीका लगाओरी, येरी कोई काजल लगाओरी, कोई काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारे,
रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए नए रंग खिले। खुशी आज द्वार मेरे डाले मेरा, ये खुशी आज द्वार मेरे डाले मेरा। पीहू पीहू पपीहा बोले, पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कोयल बोले, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों का मेरा, आंगन आंगन है परियों का मेरा। आंगन आंगन है परियों का मेरा। अनहद गावो नाद बजावो, आज सखिया पिया आवेंगे, मेरे पिया घर मेरी सखी मंगल गाओ रे, मेरी सखी मंगल गावो रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे। धरती अंबर सजावो रे, धरती अमर सजा मोरी, उतरेगी आज मेरे पीछे सवारी, आज उतरेगी पीकी सवारी। तेरी कोई काजल लाओरी, कोई काला टीका लगाओरी। तेरी कोई काजल लाओरी, कोई काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से बोलिए दुल्हा दिखने सरकार की। तो प्यारे, उनकी छवि से दिखने तो प्यारे। लक्ष्मी जमाओ नजर उतारो, लक्ष्मी जमाओ नजर उतारो। आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी कोई धरती अंबर सजाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे। धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेगी की सवारी, आज उतरेगी की सवारी। सखियां कहती हैं भगवान से, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सखियां कहती हैं कि जयमाला पहनाना है अब रघुनंदन सरकार को। तो लखनलाल जी कहते हैं कि जयमाला तो तब पहनाओगे ना, श्री किशोरी ही तब पहनाएंगे जब रघुनंदन सरकार झुकेंगे। परंतु चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, चतुरी रखी कहाँ बुझाई, पहिराव जयमाल सुहाई। लखनलाल जी कहते हैं भैया हम रघुवंशी हैं, अब आप मत झुकिएगा, अब आप मत झुकिएगा। राम जी ने कहा ठीक है नहीं झुकेंगे। अब सखियों को एक युक्ति सूझी। कौन सी युक्ति सूझी? तो सखियां कहती हैं सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल भगवान उठाई, प्रेम विवश पहिराई न
किशोरी जी ने जयमाला कैसे पहना दी, किशोरी जी ने जयमाला कैसे पहना दी जब भैया झुके नहीं। और जैसे ही देखने के लिए राघवेंद्र सरकार झुकते हैं, वैसे ही श्री किशोरी जी जयमाला पहना देती हैं। सभी करतल ध्वनि से आनंद पूर्वक भगवान को धन्यवाद देते हुए कि भगवान आपने ये देखने का सुअवसर हमें प्राप्त कराया है। और श्री किशोरी जी जयमाला पहनाती हो। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सकुचे सकुचे चिमटे चिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चित में सीता का हरि अनुपम रूप हेलो। विराला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अगोचर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। मेरी कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। बोलिए सियावर। आज से प्रभु श्री रामचंद्र जी सिया जी के वर हो गए। सियावर रामचंद्र की जय और तेज, सियावर रामचंद्र की जय हो, और तेज, सियावर रामचंद्र की जय हो। कितना अच्छा सुअवसर है। हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि सुलखमा की इस पावन धरा में मां चंद्र माता के इस परिसर में श्री राम कथा के पंचम दिवस पर श्री राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ है। आज इनका पाणी ग्रहण हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी का। सबसे पहले हमारे सभी यजमान आके पांव पखारेंगे
एक एक करके। और जब प्रधान यजमान पांव पखार लेंगे तो आप सभी जिन भक्तों की इच्छा है बर्तन, कपड़ा, सोना, चांदी, आभूषण, कोई संकोच नहीं करना, हम सब ले लेते हैं। उधार करना है वो भी मंजूर है, लेकिन पांव सभी लोग पखारेंगे। पहले हमारे प्रधान यजमान पांव पखारेंगे, इसके बाद आप। लेकिन निवेदन ये है कि पांव भर पखारना है, जैसे पांव पखारे जाते हैं और जल्दी अपने स्थान पर लौट जाना है, ताकि सभी को अवसर मिले। और व्यासपीठ की ओर से कार्यक्रम चलता रहेगा, आप आते रहेंगे, फिर बीच में हम न बोलेंगे। व्यासपीठ से अगला कार्यक्रम चलता रहेगा और आप आते जाते रहेंगे, पांव पखारते रहेंगे। श्री राधे। बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है कि भगवान श्री राम और माँ जानकी का ये विवाह आप सभी के समक्ष हो रहा है। और विशेष सूचना, हरि ओम जन्मस्तु। आप सभी के हाथ में मोबाइल है। वैसे मोबाइल किन किन के हाथ में है? एक बार हाथ ऊंचा करें सब लोग। मोबाइल जिसके हाथ में है वही हाथ ऊंचा करेगा। अरे कोई डरने की बात नहीं है, पहले हाथ उठाइए। जिसके पास मोबाइल है, तो देवी जी की एक कथा, जो श्री राम कथा का ये विवाह महोत्सव चल रहा है, वो आप सभी लाइव देख सकते हैं। आज नहीं कभी भी जिंदगी में। तो ओम वराय नमः वरं चरण कमलेभ्यो नमः। 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 ओम मधुवाय नमः वधुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम मधुवाय नमः वधुचरण कमलेभ्यो नमः। ये नाई हमसे बोल रहा है कि जितने पांव पखारेंगे हम निछावर लेंगे, तो खुला पैसा निछावर के लिए लेते आइए। जय बोलिए श्यावर रामचंद्र। ओम वराय नमः वरं चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वराय नमः वरं चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वराय नमः वरं चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हरि ओम। सिया सुकुमारी सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, पाहुन हमारे रघुवर धनुधारी, पाहुन हमारे रघुवर धनुधारी। सिया सुकुमारी सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, पाहुन हमारे रघुवर धनुधारी, पाहुन हमारे रघुवर धनुधारी। सिया सुकुमारी मिथिला की दुलारी, और मिथिला में दुल्हा सरकार को पाहुन बोलते हैं। हमारे यहाँ पहुना भी कह देते हैं, लेकिन वहां पाहुन बोलते हैं। तो जैसे ही वहां चारों दुल्हा पहुंचे, चार दुल्हा दशरथ के नर, चार दुल्हा दशरथ के नंदन, अद्भुत रूप निहारे, चार दुल्हा दशरथ के नंदन, अद्भुत रूप निहारे।
नारी भयलो मगन मन सब नर नारी पाहुन हमर रघुबर धनुधारी पाहुन हमर रघुबर धनुधारी सिय सुखी मारी सिया सुखी मारी सिय सुखी मारी मिथिला के दुलारी पाहुन हमर रघुबर धनुधारी पाहुन हमर रघुबर धनुधारी पाहुन हमर रघुबर धनुधारी। अब आप सभी व्यवस्था बनाते हुए क्रमवार आते जाइएगा। कार्यक्रम चालू रहेगा। कोई विवाह गीत, एक विवाह गीत हो जाए, इसके बाद कथा शुरू हो जाएगी। अब जिनकी भी इच्छा पांव पकड़ने की शुरू करिए। एक एक दो दो करके आइए। तेरे लिए कस्में तोड़ी, तेरे लिए बरिए मांगा। हमारे अनिक भाई तबले में तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ श्याम तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, तेरे लिए कस्में तोड़ी तोड़ी, तेरे लिए कस्में तोड़ी, तेरे लिए बरिए मांगा। वो राम तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए, ओ राम तेरे लिए। आए स्वयंवर में बड़े बड़े राजा, आए स्वयंवर में बड़े बड़े राजा। उठाना धनुष लगी बड़े राजा, उठाना धनुष लगी बड़ राजा, धनुष उठाया प्यारे, हाय धनुष उठाया प्यारे, रश में निभाया प्यारे। ओ राम मेरे लिए, ओ राम मेरे लिए, ओ राम मेरे लिए, ओ राम मेरे लिए, तेरे
अभी हमें भक्तों की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमें जानकारी नहीं थी, पांव पखारना है, कुछ लाए नहीं, तो उनसे हमारा निवेदन है, लेन देन अलग मामला है, ये भक्ति और प्रेम का मामला है। जो भी श्रद्धा हो बाद में भी दे सकते हैं, ना भी दे कोई दिक्कत नहीं है, पर यह मन में अगर अभिलाषा है कि हम पांव पखारना चाहते हैं तो बेधड़क आ जाए, और ना ही किसी को दबाव मत देना। अगर तुम्हारे लिए भी नहीं है नहीं तो कल मिल जाएगा। आप सादर आमंत्रित हैं, जिनकी जिनकी इच्छा है पांव पखार सकते हैं। लेना देना ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता। आपका प्रेम है तो बिल्कुल आ जाइए और पांव पखार लीजिए। राम कथा की ओर चलते हैं। पूज्य वैदेही जी से निवेदन करते हैं कि भक्तों को अगला कार्यक्रम श्रवण कराने की कृपा करें, और ये राम कथा चलती रहेगी, आपका भी क्रम चलता रहेगा। बोलिए श्री अमर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। भगवान घोड़े पर सवार है, भगवान घोड़े पर सवार है। सभी निवेदन करते हैं कि प्रभु अब यहां से पैदल चले, तो बड़ा ही सुंदर भाव। उतर उतर जाओ यही लालन हो, उतर जाओ यही, चले पैदल आगन। उतर जाओ यही लालन, उतर जाओ यही लालन। उतर जाओ यही लालन, चले पैदल से आए मिथिला में, कहाँ की पालकी। जब अयोध्या जी से आए थे तो आपके कहाँ थी आपकी पालकी, और आप अब क्यों कह रहे हैं कि हम पालकी से ही जाएंगे। न ठगिए की धनी है हम, न ठगिए
आरती रघुवर दीना राम कवन मंडप सबकी राम कवन मंडप सबकी बड़ा ही सुंदर भाव है बक्सर वाले मामा जी का यह भाव है। राम जी जैसे चलते हैं तो एक सखी कहती है क्या कहती है? मंद चलत बिहसत अगना कहीं सखी एक चुभती बनाई। जब आंगन में मंद मंद चल रहे हैं तो सखी कहती है ये दूल्हा सरकार कैसे चल रहे हैं? वो पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। बोलिए राघव सरकार की जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सखी कहती है मैं बताती हूँ कैसे दूल्हा सरकार चलते हैं। चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी हो चल धीरे जैसे कोल्हू के बरद। तो तीसरी सखी कहती है भरत ये कैसी उपमा है? ऐसी उपमा में कावन विवेक है सखी ऐसे उपमा में विवेक है सखी। ये जो तुमने उपमा दी है सखी इसमें कौन सा विवेक है? भरत अर्थात क्या होता है बैल? और तुमने हमारे सरकार को दूल्हा सरकार को बैल कह दिया। ये कैसी उपमा हुई तुम्हारी? तो सखी कहती है अरे सखी मैंने भरत कहा देखो जिस प्रकार जलद जल देते हैं जलम ददाति इति जलदः अर्थात हमारे दूल्हा सरकार वर देते हैं इन्हें कहते हैं कि वरम ददाति इति वरदः इसीलिए मैंने वरद कहा। और तुमने उपमा में अगर बैल समझा तो बैल को भी धर्म का रूप मानते हैं धर्म का रूप मानते हैं। तो सखी कहती है वरद प्रसव को रूप है और धर्म श्री राम वरद प्रसव को रूप है धर्म रूप श्री राम भरत प्रसव को रूप है धर्म श्री राम। आहे भरत वही जो वरदानी है सखी आहे भरत वही वरदानी है सखी। पर इन्हें कोल्हू के भरत क्यों प्रमाणी है सखी इन्हें कोल्हू के भरत के भरत क्यों प्रमाणी है सखी। इन्हें कोल्हू के भरत। अब सखी कहती है भरत की उपमा तो मुझे समझ आई लाख योनि के विधानी है सखी 84 लाख योनि के विधानी है सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। सखी। दुल्हा तब तक ये दूल्हा सरकार ने देखो चाल ही बदल दी। अब ये कैसे चल रहे हैं? एक लंबी अब चाल कैसी लागे सखी की लंबी के चाल के लागे गे सखी। सखी कहती है बताऊं कैसी लग रही है? हाँ हाँ सखी बताओ कैसी लग रही है? तो सुनो टूटी बंधन से अजय जैसे
राखे लो आज स्वयंभू, आज बकरा और आज दशरथ के तात, जन्म रहित हूँ आप हूँ याते या अज कहलात। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं व्यापक ब्रह्म अनादि अजर, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बता, कौशल्या की गोद, कौशल्या की गोद। पर सखी तुम अगर कहती हो कि दूल्हा सरकार बकरा है तो एक बात बताओ। अब सखी दूल्हा सरकार से पूछती है, ओ दूल्हा सरकार, ये बताइए कि आपके बाबा का क्या नाम था? तो बोले अज नाम था। तो सखी कहती है सुन लो इनके महाराज, बब्बा का क्या नाम था? महाराज अज। अब जब बब्बा ही बकरा है तो ये नाती पोता कहां से घोड़ा हाथी बन जाएंगे? अब नाती पोता कहां से घोड़ा शेर बन जाएंगे भाई? परंतु मैंने इसलिए उपमा दी है कि ये तो व्यापक है, सर्वव्यापक है। और दूसरा भाव यह भी कहता है अज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी, अज तो बकरा के लोग सभी कहते सखी, अजय हूँ इनके आजा सब रहे हैं सखी, अजय हूँ इनके आजा सब रहे हैं सखी। अब पांचवी सखी कहती है अरे सखी रुक तो जाओ, ये दूल्हा सरकार देखो तो जैसे ही हमको उपमा समझ आती है ये चाल ही बदल देते हैं। अब इनकी चाल में तो ब्रेक लग गया, ये तो वैसे खड़े हो गए। अब बताओ इनकी चाल कैसी है? तो सखी कहती है कैसे लागे अब अंगना में ठाणे सखी, से लागे अब अंगना में ठाणे तो सखी कहती बताओ कैसे लग रहे हैं? तो सखी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर देती है? अज हो कैसे लागे अब अंगना में ठाणे सखी, से लागे अब अंगना में ठाणे सखी ज्यों सुवर्ण और निर्मल खंभ गाढ़े सखी, ज्यों सुवर्ण और नील खंभ गाड़े सके ज्यों सुवर्ण और नील खंभ गाढ़े सखी। बड़े और सखी कहती है अभी तक तो जो तुमने उपमा दी थी वह चैतन्य से दी थी, परंतु अब जो तुमने उपमा दी है सखी वह तो जड़ से दे दिया। ये खंभ तो जड़ होता है, खड़ हो खड़ हो खंभ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चेतन में नाम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम सखी कहती है यह बताओ सखी कि राम तो व्यापक है, राम व्यापक है और तुमने कहा कि मैंने जड़ से उपमा दी है। अरे भगवान तो ऐसे हैं कि जड़ को चेतन कर देते हैं और चेतन को जड़ कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। अब यहाँ पर 2 बार हरि कीर्तन करते हुए आरती। आइए सुंदर भजन का अवलंब लेते हुए आरती की ओर चलें। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, पधारो कुंवर जी, मंडप में पधारो, मंडप में पधारो कुंवर जी,
पधारो कुंवर जी लगन मंडप में पधारो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप सभी से आग्रह है आगे आ जाए और हमारे भाई लोग मित्र लोग भी सब थोड़ा आगे ही आए अपने स्थान से और आरती में सम्मिलित हो। बढ़िया शांति बनाए रखें। अब थोड़ा ये रोकना पड़ेगा बबलू, अब आरती ही होगी। ठीक हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, गले छवि को मैं सदा निगारूं, राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा राम तेरी आरती उतारो।
पाम भाग्य सो भित जग जननी बाप भाग्य सो हत जग जननी चरण विराजत है सुत गंजनी चरण विराजत है चितनंदनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है चितनंदनी चरणों को मैं सदा पखारू मेरा जनाम तेरी आरती उतारू अवध बिहारी तेरी आरती उतारू आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत जी मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा जो हित हित गावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा जो हित ही गावे राम कथा हृदय में बसाऊं राम कथा हृदय में बसाऊं तेरा जरा तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से नीचे गंगा प्यारी बंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी चरणों में मैं शीश झुकाऊं मेरा जनाब तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं मेरा जनाब तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं मेरा जनाब तेरी आरती उतारूं अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रगारम सदा वसंतम हृदयार हृदय पवम भवानी से तम तमाम तुम्हें गो माता पिता तुम्हें गो बंधु सखा तुम्हें गो विद्याधरम तुम्हें गो सर्वम मम देव देवा तुम्हें गो सर्वम मम देव देव तुम्हें गो सर्वम